जेके अब तक आपके लिए लेके आ रहा है न्यूज़, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ की खबरें। अगर आप भी जेके अब तक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें 9682593551 और अपना बायोडाटा आप हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है rkddj136@yahoo.co.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अब तक और मैं हूं राजकुमार। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हो चुका है और प्रो टेम स्पीकर को भी चुन लिया गया है। मुबारक गुल को प्रो टेम स्पीकर बनाया गया है और सोमवार को जो है असेंबली का स्पेशल सेशन लगेगा कश्मीर में और उसमें सभी नए चुने हुए एमएलए को शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही साथ आज जम्मू में शनिवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आए और शेर कश्मीर भवन में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सबसे बड़ा जो संदेश उन्होंने दिया वो ये दिया कि जो सरकार बनी है वो जम्मू और कश्मीर की मिलीजुली सरकार होगी। यानी जम्मू को अगर एनसी को कम सीटें मिली हैं, इसके बावजूद एनसी ने जम्मू का ख्याल रखने का मन बनाया है और इसीलिए उप मुख्यमंत्री चुना गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली जो भी कोलिशन सरकारें रही वहां मजबूरी के तहत उप मुख्यमंत्री पद जो है वो दूसरी पार्टी को दिया जा रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने, चूंकि एनसी जो है वो अपने दम पर सरकार बना रही हो, कांग्रेस अभी तक उनके साथ कोलिशन में तो है लेकिन सरकार में भागीदारी के लिए अभी वो सोच विचार कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमएलए को उप मुख्यमंत्री का पद देकर ये साबित करने की कोशिश की कि वो जम्मू को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने एमएलए का चुनाव अभी अभी हारे अजय सडोत्रा का जिक्र करते हुए ये कहा कि अजय सडोत्रा कह रहे थे कि जम्मू में बहुत सारी परेशानियां हैं, लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक कटाक्ष करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये तो सही है, अगर ये सही है कि जम्मू के लोगों को कुछ परेशानियां हैं तो वो वोट में तब्दील क्यों नहीं हुई, फिर वो वोट एक तरफ एक पार्टी को क्यों गया। यानी उनका इशारा सीधे सीधे बीजेपी की तरफ था और ये कहना चाह रहे थे कि अगर जम्मू वालों ने बीजेपी को वोट दिया, एक तरफ वोट दिया, तो बीजेपी वालों से उनको परेशानी नहीं हो सकती है। और इसके साथ ही साथ मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मीडिया के लिए उन्होंने कहा कि मीडिया के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनके एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं उनके मिले, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई और मीडिया को खुश करते हुए उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि मीडिया का खास ख्याल रखा जाएगा और ये भी कहा कि कोई भी पाबंदी मीडिया पर जम्मू कश्मीर में नहीं लगेगी, चाहे वो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लिखे। ये भी कहा कि शायद हो सकता है कि जो उनके खिलाफ लिखा जाए उसको ना वो पढ़ सके ना देख सके क्योंकि इतने मसरूफ हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं होगी, जो कि चौथा स्तंभ है ये डेमोक्रेसी का। और मीडिया जब तक सोसाइटी में आईना है, सरकार को आईना नहीं दिखाएगा, तब तक कुछ चीजें सामने नहीं आती है। इसके अलावा उन्होंने अपने वर्करों को सीधे सीधे कहा है कि वो जो है अपना जो संवाद है वो आम लोगों से बनाकर रखे। 10 सालों में जो ब्रेक हुआ है, जो लोगों के साथ संवाद टूटा है, उसको जारी रखें। और ये भी कहा जहां कहीं भी वो बतौर चीफ गेस्ट या कोई भी सरकारी फंक्शन में जाएंगे वहां पर लोग उनसे मिल सकते हैं, उनके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा ताकि लोगों की समस्याओं को जमीनी सतह पर सुना जाए। और अफसरशाही को साफ साफ संदेश दिया कि आपने जो करना था पिछले 5 सालों में बहुत किया। लोगों, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर अफसरशाही नहीं चल सकती है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जल्दबाजी नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते 10 दिन में वो अफसरशाहों को ये आप बता देंगे कि चुनी हुई सरकार आ चुकी है और उनको चुनी हुई सरकार और आप लोगों के लिए, आम लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से जम्मू में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार वो आज आए और अपनी जो है वर्कर्स को उन्होंने संबोधित किया और साफ संदेश दिया है अफसरशाही को, नौकरशाही को, कि उनके दिन पूरे हुए। अब डेमोक्रेसी के तहत चुनी हुई सरकार आ चुकी है, आप लोगों की सरकार आ चुकी है और वो आप लोगों के लिए काम करेगी। देखना यह है
कि उमर अब्दुल्ला, लगता है जिस प्रकार से आज उनकी स्पीच रही, बहुत दमदार स्पीच है। अगर वो इसको सही मायने में अच्छी उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होते हैं, तो ये माना जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जिस चुनी हुई सरकार की जरूरत पिछले काफी सालों से थी, वो आ चुकी है। दूसरी तरफ स्टेटहुड के लिए कैबिनेट की जो पहली मीटिंग हुई, तो स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो उठाया गया और सीधे सीधे जो है वो रेजोल्यूशन पास किया गया है कि जम्मू कश्मीर को अब स्टेटहुड मिलनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि उसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को दी जाए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जो है रिट पिटीशन दाखिल की जा चुकी है, जिसकी सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब रिटायर होते हैं उससे पहले पहले कोई ऐतिहासिक फैसला वो सुनाकर जाएंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी के लिए नहीं बल्कि स्टेट की हकदार है। देखते रहिए जेके अब तक। नमस्कार।